श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपकी वर्षों पुरानी कोई भी मनोकामना है, कोई ऐसे विशेष हैं जिसके लिए आप बहुत दिनों से परेशान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये गुप्त नवरात्रि विशेष इसलिए है क्योंकि ये पड़ रही है सोमवार के दिन। क्या करिएगा, बस 2 लौंग का जोड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा। जो कुछ भी देवी माँ से मांगोगे वो सारी की सारी मनोकामना आपकी पूरी जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत छोटा सा बहुत आसान सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे हमें 2 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले मैंने लिखा था 2 लौंग का जोड़ा, तो जोड़ा मतलब होता है 2 और 2 लौंग का जोड़ा मतलब 4 लौंग लेना। ठीक है ना, तो 4 लौंग लेंगे और 4 के चारों लौंगों में फूल लगे हों। ठीक है ना, 4 लौंग लीजिएगा। साथ ही साथ आपको 2 हरी इलायची भी लेना है। क्या लोगे? 2 हरी इलायची ले लेना। इन दोनों चीजों को लेंगे। साथ ही साथ आपको लेना होगा मक्खन। ठीक है ना, कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा, 10 रुपए में तो मक्खन मिल ही जाता है, छोटा सा पैकेट, तो मक्खन ले लेना। इन सभी चीजों को लेंगे। आपके ही घर में जो देवी माता की फोटो मूर्ति प्रतिमा हो उनके पास में जाना। ठीक है ना, जो गुप्त नवरात्रि सोमवार के दिन पड़ती है उस दिन हमें यह उपाय जरूर करना चाहिए। क्या करिएगा, देवी माता के सामने जाना। सबसे पहले काम करेंगे, एक आपको घी का दिया लंबी बत्ती का देवी माता के सामने प्रज्वलित करेंगे। पहला काम तो ये करना। ध्यान रखिएगा, जो दीपक जलाइएगा उस दीपक के नीचे चावल के दानों को जरूर रखेंगे। ठीक है ना, रख दिया, दीपक जला दिया। अब दीपक जलाने के बाद में जो आपके पास में मैंने 2 चीजें बताई हैं, उसको एक छोटा सा दीपक लेना या कटोरी लेना। उसमें सबसे पहले आप 4 लौंग को डालेंगे, जो 2 हरी इलायची होगी उसको डाल देना। उसको डाल करके देवी माता से यह प्रार्थना करना, हे देवी माँ, हमारी ये घर की समस्या है, हमारी ये मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है। ये लौंग और इलायची का भोग हम आपको लगा रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और माता के सामने भोग लगाना। अभी आपके पास में मक्खन है। ठीक है ना, मक्खन को देवी माता के चरणों में समर्पित कर देना और फिर वहां से हट जाना। थोड़ी देर के बाद जब लौट करके आओगे तो जो दीपक आपने लगाया था ये दीपक अब बुझ चुका होगा। बुझने के बाद में आप इस मक्खन को उठा लेना और जो कटोरी में 4 लौंग और 2 इलायची होगी, इस 4 लौंग और 2 इलायची को अपने घर में ले जाना। जहां पे खाने पीने का इस्तेमाल सामान रखते हो वहां पे रख करके आप इस दोनों चीजों का इस्तेमाल खाने पीने में कर सकते हो। बाकी बात आती है जो मक्खन की, उस मक्खन को आप उठाना और किसी देवी माता के मंदिर में जो पुजारी जी रहते हो कुछ दक्षिणा देके अगर आप उस मक्खन को दे देते हैं, आपकी बरसों पुरानी सारी मनोकामना पूरी होगी। जो आपकी प्रॉब्लम है वो सारी खत्म हो जाएगी। देखो, वीडियो सुनने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट आप करोगे ना, सिर्फ 2 मिनट की वीडियो है, सिर्फ 2 मिनट की, करके देखिएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है वो आपको करना होगा पान के पत्तों के साथ में। इस सोमवार के दिन ये गुप्त नवरात्रि पड़ी है, इस उपाय को करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया इस पान के पत्ते का हम उपाय करेंगे तो इससे हमें फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के कोई भी ऐसे सदस्य हैं जिनमें बीच में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं। ठीक है ना, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, पेरेंट्स हो, कोई भी है घर का सदस्य जिनके मतलब आपसी बनती ही नहीं है, बहुत दिनों से परेशान हो, बहुत सारे उपाय भी करके देख लिए, नहीं फायदा हो रहा है, तो आपको इस तरीके से लेना है पान का पत्ता। उस पान के पत्ते के ऊपर आपको 2 बिंदियां लगानी है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पहली बिंदी लगानी है वो आपको अपने नाम की लगानी है। ठीक है ना, खुद के नाम की। और जो दूसरी बिंदी आपको लगानी है वो आपको लगानी है जिस इंसान से आपको अपने रिश्ते को बेहतर करना है, मजबूत करना है। ठीक है ना, फिर से बोल रहा हूं, पहली बिंदी आपको अपने नाम की लगानी है और जो दूसरी बिंदी होगी जिस व्यक्ति से आपको अपने रिलेशन, अपने रिश्ते को मजबूत करना है, चाहे अपने बच्चों के साथ में, वाइफ के साथ में, हस्बैंड के साथ में, सास ससुर के साथ में, दोस्तों के साथ में, जिससे भी रिश्ते को मजबूत करना है उनका नाम बोल करके दूसरी बिंदी लगाएंगे। फिर इस पान के पत्ते को उठाना और किसी भी देवी माता के मंदिर चले जाना। पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन, जिस दिन आपको मौका मिले, देवी माता के चरणों में लेके जाएंगे, आपको उस पान के पत्ते को समर्पित कर देना। एक घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना, देवी माता से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे देवी माँ, हमारे घर की ये समस्या है, हमारा इस इंसान से रिश्ता मजबूत नहीं है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होता है, घर में झगड़े होते हैं, आप इन झगड़ों को समाप्त करें।
जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में इस पान के पत्ते का उपाय कर लेता है, उनके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। ठीक है ना, करके देखिएगा, भूलना किसी को भी नहीं है, हर व्यक्ति को, हर इंसान को उपाय करना है। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये तीसरा उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको काम करेगा पैसों को लेकर के। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, तीसरा उपाय पैसों के लिए होगा, चौथा उपाय बीमारी के लिए। ठीक है ना, 2 और उपाय हैं, सुनिएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको शमी का पत्ता दिख रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे गिनती करने की ज़रूरत होगी। हमें 9 शमी के पत्ते को लेना है। अगर शमी का पत्ता आपके पास नहीं है तो बिल्कुल उसके लिए परेशान ना हो, या तो 9 शमी के पत्ते ले लो या फिर 9 चावल के दाने, दोनों में से कोई भी एक सामान इस पूरी गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन 9 दिनों में से कर लेना। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको शहद की ज़रूरत होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के टाइम पे हिंदू धर्म, सनातन धर्म के हर घर में थोड़ा बहुत शहद होगा। जितना भी शहद आपके पास में है, 1 चम्मच 2 चम्मच, उस शहद के अंदर 9 शमी के पत्ते या 9 चावल के दाने जो भी आपने लिए हैं उसको डुबा देंगे। फिर आप इस शहद की कटोरी को उठाना और लेके पहुंच जाएंगे एक तांबे के लोटे में जल को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा जो बताने जा रहा हूं। इस उपाय में हमें जल बाद में नहीं चढ़ाना है, इस उपाय में हमें जल पहले ही चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके पहले आपने जल चढ़ा दिया। अभी आपके पास में 9 शमी के पत्ते हैं, और उन 9 शमी के पत्तों को अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से उन 9 शमी के पत्तों को शहद में डुबा करके श्रृंगार कर देना, और जितना भी शहद आपकी कटोरी में बचेगा श्रृंगार करने के बाद में, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर रिद्धि सिद्धि के नाम से चढ़ा देंगे। किसके नाम से? रिद्धि सिद्धि के नाम से अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, इस उपाय को करिएगा जरूर सभी लोग। ठीक है ना, और अगर आपको नहीं करना तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज दीजिएगा, ताकि वो लोग तो कम से कम उपाय को कर पाए। ठीक है ना, 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का सबसे छोटा और बहुत ही आखिरी उपाय है ये, और मैंने आपसे कहा था कि तीसरा उपाय पैसों के लिए होगा और चौथा उपाय किसके लिए होगा? बीमारी के लिए। कुछ लोग मुझसे कहते हैं भैया बीमारी को एक बार आप क्लियर कर दिया करिए कि कौन सी बीमारी के लिए। तो अगर आपको शुगर है, बीपी है, कोई भी बीमारी है, बीमारी को एकदम क्लियरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीमारी आपके घर में है तो उपाय कर सकते हैं। ठीक है ना, चाहे जैसी हो, छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो। इस उपाय के लिए हमें लेना होगा पत्तों को। जानबूझ करके मैंने इतने सारे पेड़ यहां पे लगा रखे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो पाए। ठीक है ना, क्या करना है? आपको किन्हीं भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना है। कोई भी 5 पेड़ की 5 पत्तियां, तुलसी माता के पत्तों को छोड़ करके बाकी कोई भी पत्ता आपको ले लेना है। चाहे आम का ले लो, पीपल का ले लो, बरगद का ले लो, जो भी फूल पत्ती नजर आ जाए घर के आसपास, कोई भी 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेंगे। फिर एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे। अब इस जल के अंदर गंगा जल डालना अनिवार्य है। ठीक है ना, एक तो सोमवार का दिन, ऊपर से बीमारी के लिए उपाय, तो गंगा जल डालना अनिवार्य है। डाल देना गंगा जल, और 5 पत्तों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब एक नाम यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, उस नाम को नोट करिएगा, और वो नाम होगा निर्मलेश्वर महादेव। कौन से महादेव? निर्मलेश्वर महादेव के नाम से, चाहे निर ऐसे लिखो चाहे यहां पे लगा दो। निर्मलेश्वर महादेव के नाम से 5 पत्तियों को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और उसके बाद में जो आपके पास में जल है वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के चढ़ा देना। जल चढ़ाओगे, यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। थोड़ा सा जल आपको इस जल में रोक लेना है, और उसके बाद में आप इसे लेके अपने घर पे जाना। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है उस जल का आचमन करा देंगे। सुबह, दोपहर, शाम उस व्यक्ति को निर्मलेश्वर महादेव के नाम से उसकी बीमारी धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, और आपके घर में कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था, आप सभी को जरूर करना चाहिए। मैंने कोशिश की आप सभी को इस गुप्त नवरात्रि पे करने वाले बहुत स्पेशल से उपाय की। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।